बकरी साहब जिंदाबाद। हमारे नगर परिषद जनकपुर रोड का उप सभापति जिंदाबाद। राम बाबू शर्मा जिंदाबाद। बकरी साहब जिंदाबाद। सर, हमने 2001 से चुनाव लड़ना शुरू किया था। पहली बार लड़ा, दूसरी बार लड़ा, तीसरी बार लगा और बार बार मुझे गांव का पूरा समर्थन मिला। और पिछले बार जितने वोटों से, अपार मतों से लोगों ने मुझे जिताया, उसी का नतीजा है कि आज मेरा क्षेत्र पंचायत जब कटा है नगर परिषद में, तो मैं नगर परिषद में उपसभापति का प्रत्याशी बना हूँ। मेरी एक योजना है। मैं चाहता हूं कि इस पंचायत का विकास हो, इस नगर परिषद का विकास हो। इसके लिए मैं बार बार प्रयास रहता हूं। मेरे कार्यकाल में जब भी मेरा कार्यकाल रहा, मैं पंचायत समिति रहते हुए भी इस पंचायत में 5500 फीट रोड ढालने का काम किया, एक सामुदायिक भवन बनाने का काम किया, अपनी जमीन देके फैक्स भवन बनाने का काम किया, 1000 से ज्यादा खरंजा करने का काम किया, 3.5 किलोमीटर सड़क मैंने इस पंचायत के अंदर करने का काम किया। मैं रोजी रोटी के तलाश में नहीं आया हूँ। मेरी एक बचपन से ब्लड में वो गर्मी है, ब्लड में वो नशा है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। और समाज सेवा के लिए मैं अपना एक एक कतरा बहाने को तैयार हूँ। और समाज के हित में जो भी बात होगा, संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी संविधान हमें कहेगा, उस योजना को मैं धरातल पर उतारने का काम करूँगा। सबसे पहले उनका मौलिक अधिकार, जो उनका मौलिक अधिकार बनता है, सरकार के द्वारा जो योजना आती है, उसको धरातल पर उतारने का काम करूंगा। संविधान के दायरे में रहते हुए जिनका भी हक है, किसी में भेदभाव नहीं करना है, न जात पात पर जाना है, जिनका जो हक हिस्सा है उनके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा, किया हूं, करूंगा। अक्सर देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रोग्राम चलते चलते में आपका स्वागत है। नमस्कार आप सब आदमी का। मैं राम बाबू शर्मा, उस सभापति पद का प्रत्याशी जनकपुर नगर परिषद से। आप पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं, अब ये पंचायत नगर परिषद में आ गया है, क्या आप कहना चाहेंगे? सर, हमने 2001 से चुनाव लड़ना शुरू किया था। पहली बार लड़ा, दूसरी बार लड़ा, तीसरी बार लगा और बार बार मुझे गांव का पूरा समर्थन मिला। और पिछले बार जितने वोटों से, अपार मतों से लोगों ने मुझे जिताया, उसी का नतीजा है कि आज मेरा क्षेत्र पंचायत जब कटा है नगर परिषद में, तो मैं नगर परिषद में उपसभापति का प्रत्याशी बना हूं। मेरी एक योजना है। मैं चाहता हूं कि इस पंचायत का विकास हो, इस नगर परिषद का विकास हो। इसके लिए मैं बार बार प्रयास रहता हूं। मेरे कार्यकाल में जब भी मेरा कार्यकाल रहा, मैं पंचायत समिति रहते हुए भी इस पंचायत में 5500 फीट रोड ढालने का काम किया, एक सामुदायिक भवन बनाने का काम किया, अपनी जमीन देके फैक्स भवन बनाने का काम किया, 1000 से ज्यादा खरंजा करने का काम किया, 3.5 किलोमीटर सड़क मैंने इस पंचायत के अंदर करने का काम किया। और भी सारी ऐसी योजना है, बहुत सारी ऐसी योजना है जिस योजना को मैंने अपने सोच के रखा है। और जब मुझे मौका मिलेगा, मैं रोजी रोटी के तलाश में नहीं आया हूँ। मेरी एक बचपन से ब्लड में वो गर्मी है, ब्लड में वो नशा है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। और समाज सेवा के लिए मैं अपना एक एक कतरा बहाने को तैयार हूँ। और समाज के हित में जो भी बात होगा, संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी संविधान हमें कहेगा, उस योजना को मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। क्या लगता है कि पंचायत से बड़ा क्षेत्र हो गया है, तो नगर परिषद की जनता आपको कबूल करेगी, आपकी बातों पे यकीन करेगी? सर, मैं इससे पहले भी बहुत बार सारी पार्टी के साथ, मैं भी किसी दल से जुड़ा हूं, हर दल के साथ आज एक मेरा छोटा सा पंचायत झंझट नहीं था। मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन पाया, लेकिन जिला अध्यक्ष बनने का भी काम किया हूं। लेकिन इस चुनाव में मैंने अपने पार्टी को त्यागते हुए, पार्टी के चिन्ह को हटाते हुए, मैं समाज के हित की बात करते हुए मेरा नगर पंचायत आज बना है। तो ये नगर पंचायत मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं नगर पंचायत के मैं पूरे प्रखंड का दौरा करता हूँ, पूरे जिला का दौरा करता हूँ। और रहा ये नगर पंचायत की बात, 40-42 हज़ार वोट की बात है, मुझे हर गाँव में लोग जानते हैं।
हैं, मुझे हर चौराहा पर लोग जानते हैं। मैंने समाज सेवा किया है, हर गांव में जाकर काम किया है, मैं हर योजना में आगे रहता हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि नगर परिषद में भी लोग मुझे चाहेंगे और अपना भारी मत दे के मुझे जिताएंगे। अगर यहाँ की जनता आपको अपना कीमती वोट दे करके जिताती है तो क्या वो यकीन करे, और आप उनके लिए किन किन कामों को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे करने के लिए? सबसे पहले उनका मौलिक अधिकार, जो उनका मौलिक अधिकार बनता है, सरकार के द्वारा जो योजना आती है उसको धरातल पर उतारने का काम करूंगा। संविधान के दायरे में रहते हुए जिनका भी हक है, किसी में भेदभाव नहीं करना है, न जात पात पर जाना है, जिनका जो हक हिस्सा है उनके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा, किया हूं, करूंगा। अक्सर नेता जीतने से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनकी जबान से निकलता है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। आपकी तरफ से भेदभाव किया जाएगा? सर, मेरे साथ अगर भेदभाव हुआ था तो मैं जेल में रहने के बाद भी इस गांव के, इस पंचायत के लोगों ने अपार बहुमत से मुझे पिछले बार मौका दिया था। अगर मेरे नजर में अगर सर भेदभाव की बात होती तो आज आप देख रहे हैं सिंग्याही गांव झज्जट पंचायत में कोई जात पात की बात नहीं है, ना यहाँ कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। एक इंसानियत के रास्ते पे हमारा पंचायत चला है, चलता रहेगा, और इसी का यही चीज मैं आपको इस नगर परिषद क्षेत्र में भी लाने का काम करूंगा। नगर परिषद क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, जाम की समस्या है, क्या कोई रोड मैप है आपकी तरफ से तैयार? जी है, निकासी का, है, जाम की समस्या को है, करने का? रोड मैप भी साथ में है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, झूठे लोग आके वादा करते हैं, बहुत सारा वादा करते हैं, अभी का ओवर ब्रिज बनाएंगे, बहुत ये सारा झूठा खोखला वादा है। मैं ये वादा तो नहीं करता हूं, लेकिन जो भी काम होगा मैं वादे के साथ कहता हूं, समाज हित में जो भी काम होगा, नगर परिषद शहरी क्षेत्र में जो भी काम होगा, जो दायरे में होगा, मैं बढ़ चढ़ के झूठी बात नहीं करना चाहता हूं, जो दायरे में होगा वो काम करने का काम करूंगा। अंत में जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील बार बार करना चाहता हूं सर, कि जैसे 20 साल से हाफ पैंट से फुल पैंट तक आपने देखा है, इसी गांव में मैं जन्म लिया हूं, इसी पंचायत में मेरा दौरा रहा, यही खेला कूदा हूं, इसलिए पंचायत के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मुझे विश्वास है कि अगर उनका वोट मुझे मिलता है तो उनका वोट मैं बेकार नहीं जाने होगा, और उन्हें कष्ट नहीं होगा, उन्हें गर्व होगा कि मैंने रामबाबू शर्मा को जिताया हूं। साथ ही मैं अपने सारे लोगों से आग्रह करता हूं, उनसे वादा करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह 12 नंबर पर बकरी छाप है, आप हमें मत देकर विजय बनावे। मैं आपके वोट को खराब नहीं दूंगा। मैं आपके साथ वादे के साथ हर समय 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो, जिस समय आप खोजेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, और जो भी आपका हक हुक की लड़ाई होगी, जो भी बात होगी, मैं सच्चाई से ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत में, अपने नगर परिषद क्षेत्र में लाने का काम करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, कुकली बाजार। प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।